तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के बारे में, सेकंड चैप्टर के। आई थिंक सेकंड लास्ट पार्ट होगा ये, जिसमें हम अब शुरू करेंगे सॉल्ट पार्ट। आपने एसिड और बेस इससे पहले वाले पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ जाके पहले उन पार्ट्स को कंप्लीटली वॉच करें, और सिर्फ एक तरफ से देखना नहीं है कि फ़ोन उठाया और लेट गए और आप बस अपना अपना ईयरफोन लगा कर बस देख रहे हैं। मूवी नहीं है, अपनी एनसीईआरटी बुक उठाइए, बुक से पढ़ा रहे हैं ताकि आप भी साथ ही साथ अपनी बुक से पढ़ सकें, ठीक है। वरना कराने को मैंने ऑलरेडी एक बार पूरी सीरीज़ करा रखी है ऑन बोर्ड, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप पढ़ेंगे तो अपनी बुक से ही पढ़ेंगे, इसलिए मैंने सोचा आपको अपनी एनसीईआरटी बुक से ही करना चाहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी एनसीईआरटी बुक से ही आने वाला है ना, और आपको स्कोर करना है हाई टू हाई। तो अदर मटेरियल से अच्छा है आप अपनी ही बुक को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए, ताकि आपको अच्छे से अपनी बुक आ जाए। इसके अलावा आपको और कोई ज़रूरत नहीं है कोई दूसरी बुक पढ़ने की, ठीक है। अच्छे मार्क्स आएंगे, 95 प्लस, अब कहते हैं उससे अबव आ सकते हैं अगर आप ढंग से मेहनत करें अपने। ज़्यादा नहीं, रोज़ सिर्फ आधा घंटा जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप मेरे साथ ये समझ लीजिए बस ट्यूशन पढ़ रहे हो, वो भी फ्री का। तो बस उसी तरीके से वॉच करिए, ठीक है। शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे सॉल्ट के बारे में। ओके, अब ये जो सॉल्ट है आपके, सॉल्ट कैसे बनते हैं इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने जो फर्स्ट वीडियो में इंट्रो लिया था उसमें हमने एसिड और बेस के बारे में बात की थी बस। तो अब हम बात कर लेते हैं सॉल्ट के बारे में। देखिए, जो सॉल्ट होता है आपका, ओके, वो सॉल्ट कैसे बनता है? वो बनता है आपका मेनली जब एसिड और बेस मिक्स होते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, तब जाके आपका सॉल्ट बनता है, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें तो, क्योंकि आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है इससे पहले। सॉल्ट और एसिड जब मिलते हैं तब आपका, सॉरी, एसिड और बेस मिलते हैं तब आपका सॉल्ट बनता है। अब होता क्या है कि किसी भी सॉल्ट को बनाने के लिए कंपोजिशन में आगे आपको मेटल रखना होता है और पीछे नॉन मेटेलिक पार्ट, ठीक है, तब जाके एक सॉल्ट का कंपोजिशन बनता है। कोई भी सॉल्ट देख लीजिए, फॉर एग्जांपल आप NaCl देख लीजिए, जो आपका मोस्ट कॉमन सॉल्ट होता है आपके किचन में जो पाया जाता है कॉमन सॉल्ट, ये वही है जिन्हें हम खाने में यूज़ करते हैं ना, ये वही कॉमन सॉल्ट है। तो NaCl जो है, इसका फॉर्मूला क्या है? NaCl, Na मेटल है, Cl नॉन मेटल है। तो आप देख रहे हैं आगे मेटल लगा होता है, पीछे नॉन मेटेलिक पार्ट होता है, तब ये एक सॉल्ट कहलाता है, ठीक है। क्योंकि इससे जब ये पानी में डिज़ोल्व होगा तो मेटल से प्लस आयन मिलेगा और नॉन मेटल से माइनस आयन मिलेगा, एक कैटायन मिलेगा आपको और दूसरा अनायन मिलेगा आपको। जब कैटायन अनायन एक ही सॉल्ट में, एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं एज मेटल एंड नॉन मेटल, तो वो सॉल्ट कहलाता है। ये सिंपल सा इंट्रो है, ठीक है। अब हम आगे ज़्यादा इंट्रो को ना खींचते हुए बात कर लेते हैं चैप्टर की। टॉपिक है आपका मोर अबाउट सॉल्ट्स। तो देखो, इससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपका सॉल्ट बनता है ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे NaCl को बनाने के लिए हमने क्या किया था, हमने NaOH बेस लिया था, ठीक है, और इसके साथ HCl एसिड लिया था, दोनों की रिएक्शन कराई, NaCl आपका कंपाउंड सॉल्ट बना और साथ में वाटर बन जाता है। तो ये क्या थी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी, ओके। तो आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करनी है, तभी जाके आपका सॉल्ट बनेगा। अब इसका पहला टॉपिक है फैमिली ऑफ सॉल्ट। बेसिकली फैमिली क्या होती है वो समझ लेते हैं। देखो, एक जैसे हम नॉर्मल अपने घर में फैमिली की बात कर लेते हैं, हमारे घर में फैमिलीज कैसी होती हैं। अगर हम अपनी फैमिली की बात करें, आप अपनी फैमिली की बात करें, तो देखो आपके फैमिली में दो पक्ष होते हैं, एक होता है मम्मी वाली फैमिली, एक होती है पापा वाली फैमिली, राइट। आपकी खुद की घर की जो फैमिली है, हम उसी फैमिली की बात कर रहे हैं कि आपके रिलेशन जो हैं वो दो साइडेड होते हैं, एक होता है मम्मी वाली फैमिली और दूसरी होती है पापा वाली फैमिली, राइट। तो बेसिकली मम्मी और पापा
ये दो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, तब जाके मतलब इन दो रिलेशंस का आपस में जुड़ाव होता है, तब जाके हमारी फैमिली क्रिएट होती है, राइट। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली सॉल्ट, अगर एक सॉल्ट है तो उसकी भी फैमिली होगी। उसी तरीके से जैसे हमारे घर में दो फैमिलीज निकल रही हैं, एक मम्मी की और एक पापा की, क्योंकि उनके मिलने से ही हम बनते हैं, उसी तरीके से सॉल्ट्स भी जिस चीज़ को मिलाकर बनते हैं वही वो वाली फैमिली कहलाती है। तो अब देखिए एक सॉल्ट में, यहाँ पहले एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि आपको कुछ केमिकल फार्मूले दे रखे हैं, तो आप केमिकल नेम्स दे रखे हैं सॉल्ट्स के, उनके केमिकल फार्मूले लिखने हैं। तो ये तो आप कर ही लेंगे इजीली, है ना। हमने ये फार्मूले लिखने सीखे हुए हैं, 9th में सीखे हैं आपने। फिर जब ये फर्स्ट चैप्टर कराया था तब भी हमने एक बार रिपीट कर लिया था वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके। फिर भी एक बार कर लेते हैं। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम K होता है, सल्फेट SO4 होता है, K की वैलेंसी 1, SO4 की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई K2SO4 बन जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। सोडियम सल्फेट Na की वैलेंसी 1, ठीक है, करके दिखाई देते हैं इसे, ठीक है। हाँ जी, तो आपकी क्या होती है, Na की वैलेंसी होती है, दूसरे पेज पर करके दिखाते हैं आपको। Na की वैलेंसी 1, ठीक है, और क्या बोला है आपको, आपको बोला है सोडियम सल्फेट, ठीक है, दिखाई दे रहा है, राइट। तो Na की वैलेंसी 1, सल्फेट होता है SO4 जिसकी वैलेंसी है 2, ये 2 इधर चला जाएगा, ये 1 इधर चला जाएगा, 1 को आप लिखते नहीं हो, आपका फॉर्मूला बन गया Na2SO4, ठीक है। फिर कैल्शियम सल्फेट दे रखा है, कैल्शियम जिसकी वैलेंसी 2 है, सल्फेट जिसकी वैलेंसी 2 है, दोनों आपस में कट जाएंगे, आपका फॉर्मूला बन जाएगा CSO4, ठीक है। उसके बाद दे रखा है मैग्नीशियम सल्फेट, राइट, आपको दे रखा है मैग्नीशियम सल्फेट, सेम Mg है, SO4 है, दोनों की वैलेंसी 2 2 है, आपस में कैंसिल आउट हो गई, MgSO4 बन गया, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब हम जब फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इस सॉल्ट में देखेंगे दो पक्ष हैं, एक कैटायन है, एक एनायन है, एक कैटायन है, एक एनायन है, राइट। तो इन्हीं कैटायन और अनायन से आपकी फैमिलीज बनती हैं। सिंपल समझ लें, अगर हम NaCl की बात कर रहे हैं तो NaCl से आपको पानी में डिज़ोल्व करने पर दो आयंस मिलेंगे, Na+ और दूसरा मिलेगा Cl-, राइट। एक सोडियम आयन मिलेगा और एक क्लोराइड आयन मिलेगा। इसी वजह से NaCl दो फैमिली से बिलोंग करता है, एक सोडियम फैमिली से, ठीक है, और दूसरी क्लोराइड फैमिली से। मीन्स जो भी उसमें कैटायन और अनायन निकलने वाले हैं वही उसकी फैमिली है। एक सॉल्ट के लिए जो कैटायन और अनायन बनाएगा वही उसकी फैमिली है, ठीक है। ये एक की पर्टिकुलरली ही बात हो गई, ठीक। अब अगर हम आपको मल्टीपल सॉल्ट्स दे रखें और आपसे पूछा जाए इनकी कॉमन फैमिली क्या है, तो देखो Na2SO4 में भी सल्फेट है, CaSO4 में भी सल्फेट है और MgSO4 में भी सल्फेट है। इसका मतलब ये तीनों एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, और कौन सी फैमिली है वो कॉमन फैमिली, वो है सल्फेट फैमिली, सल्फेट फैमिली। तो ये तीनों सॉल्ट सल्फेट फैमिली से आते हैं, राइट, क्योंकि तीनों में क्या कॉमन है, सल्फेट कॉमन है। अगर आपको दे रखा होता, जैसे यहाँ पर दे रखा होगा कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ दे रखा है, देखो सोडियम क्लोराइड, ओके, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तीनों को फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर से। सोडियम क्लोराइड आपका NaCl है, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 है, और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है, ठीक है। ये तीन है। अब तीनों में क्या कॉमन है, सोडियम कॉमन है। तीनों सॉल्ट में आपका क्या कॉमन है, सोडियम कॉमन है। इसलिए ये तीनों सॉल्ट किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये तीनों सॉल्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं सोडियम की। तो हम क्या कह सकते हैं, सोडियम लिख दें, अन्य क्या लिख रहे हैं, सोडियम फैमिली के सॉल्ट हैं, ओके। ये तीनों के तीनों बिलोंग करते हैं सोडियम फैमिली से। समझ में आ गया ना आपको। तो जो भी आपको सॉल्ट दे रखे हैं उसमें जो भी कॉमन होगा
वही उसकी फैमिली माना जाएगा। और अगर एक ही सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो जो भी मेटल और नॉन मेटल दोनों पार्ट दे रखे हैं उसके, वो दोनों उन दोनों से बिलोंग करते हैं। राइट, समझ में आ गया ना आपको? तो ये है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। कोई ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आने वाला इनसे बस मेनली क्वेश्चन आएगा तो या तो फैमिली की आपकी डेफिनेशन आ सकती है, जो कि अल्टीमेटली बहुत ही कम देखने को मिलती है क्योंकि चैप्टर में बहुत कुछ है पूछने को, तो इतनी सिली चीज़ें बहुत ही कम पूछी जाती हैं, पर पूछने वाले का क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। और दूसरी चीज़ जहाँ आ सकती है वो एमसीक्यू में कहीं क्वेश्चन डाल सकता है, अगर डाल देगा तो। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन की बात कर ही रहे हैं तो डेफिनेशन क्या है इसकी, आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर, यहाँ आपको दे रखा है सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स, रेडिकल मीन्स वही जो आयन मिलेंगे आपको, आर सेड टू बी बिलोंग टू अ फैमिली। सॉल्ट जिनमें सेम पॉजिटिव या नेगेटिव रेडिकल हो वो एक ही फैमिली से बिलोंग माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl और Na2SO4 दोनों ही सोडियम सॉल्ट हैं, सोडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, NaC और KCl दोनों ही में क्लोरीन है तो ये क्लोराइड फैमिली से, क्लोराइड सॉल्ट्स हैं, क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करते हैं। समझ में आ गया आपको? ओके, तो ये है आपका फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ओके, अभी आपको लग रहा होगा, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है या ध्यान नहीं दिया है किसी वजह से, तो आपको ये लग रहा होगा कि जो आपका सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल ही होता होगा, है ना, क्योंकि एक एसिड है एक बेस है, और जब एसिड और बेस दोनों मिलेंगे तो सॉल्ट बनेगा जो कि न्यूट्रल ही होना चाहिए। एक तरीके से देखा जाए तो सोचना भी सही है, पर यह ऑलवेज ट्रू नहीं है। ठीक है, तो आपका जो सॉल्ट है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। इसलिए हमें पीएच ऑफ सॉल्ट का यहाँ पर क्या दे रखा है, टॉपिक दे रखा है। अगर न्यूट्रल होता तो पीएच ऑफ सॉल्ट दे रखा होता हमें टॉपिक, नहीं ना, सीधे सीधे एक लाइन में लिखा होता कि सॉल्ट का पीएच 7 होता है क्योंकि वो न्यूट्रल है, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि सॉल्ट्स एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। राइट, ठीक है, तो नेक्स्ट एक्टिविटी देखें। यहाँ बोला हुआ है कि आपको सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्राइट और ये सारे के सारे जो सॉल्ट्स दे रखे हैं, इन सारे सॉल्ट्स को लेकर इनमें क्या चेक करना है, इनकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी है पानी में कि कितनी जल्दी घुल जाते हैं। ओके, तो ये तो आपको डिस्टिल वाटर में ही चेक करने पड़ेंगे कितनी जल्दी घुलते हैं कितनी जल्दी नहीं। इनका आपके क्वेश्चन से कोई लेना देना है नहीं है जो आपके मार्क्स बढ़ाएंगे, तो इस बात को आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, चेक द एक्शन ऑफ दीज सॉल्यूशन ऑन लिटमस पेपर। अब आपको लिटमस पेपर और पीएच पेपर पर इनकी ऑब्जर्वेशन देखनी है कि एसिडिक है, न्यूट्रल है या बेसिक है, वो चेक करना है। ठीक है, तो विच सॉल्ट्स आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, बेसिकली यही चेक करना है। ठीक, अब इसके लिए अब आपको अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि Na2SO4 एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, आप पीएच पेपर लेके तो एग्जाम में बैठेंगे नहीं कि आपको ये सॉल्ट मिलेगा और आप उसका टेस्ट करके देखेंगे। तो अब आप आइडिया कैसे लगाएंगे कि कोई भी सॉल्ट एसिडिक होता है, बेसिक होता है, सॉल्ट होता है, सॉरी एसिडिक होता है, बेसिक होता है या फिर न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक, अगर आप ये समझ गए तो आप आराम से समझ जाएंगे कि कोई भी सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो सबसे पहले तो चीज़ समझ लें हम, सॉल्ट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, नेचर में 3 टाइप के होते हैं ये। कौन कौन से, जिनकी हमने बात कर ली, आइदर ये एसिडिक हो सकते हैं, एसिडिक सॉल्ट हो सकते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट हो सकते हैं, या फिर बेसिक सॉल्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। आप कैसे पता लगाएंगे कौन सा एसिडिक है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा बेसिक है? उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एसिडिक सॉल्ट कैसे बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है और बेसिक सॉल्ट कैसे बनता है। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए, एसिडिक सॉल्ट ऑब्वियसली इसका पीएच कितना होगा, इसका पीएच होगा लेस देन 7, है ना। न्यूट्रल सॉल्ट, इसका पीएच कितना होगा, इसका पीएच होगा एग्जैक्ट 7, और बेसिक सॉल्ट इसका पीएच कितना होगा, मोर देन 7। भाई एसिड, बेस और न्यूट्रल ही है तो ऑब्वियसली उन्हीं के बारे में बात चल रही है। अब अगर हम बात करें कि एसिडिक सॉल्ट बनता कैसा है, देखो भाई सिंपल सी बात है, आपने स्ट्रेंथ में पढ़ा था
दो तरह के एसिड और बेस होते हैं, एक वीक एसिड, एक वीक बेस, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। तो आपका एसिडिक सॉल्ट आखिर बनता कैसे है? अगर आपका एसिड, ठीक है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, और बेस आपका वीक है, तो आपका बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट। बेसिकली जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वैसा ही सॉल्ट बनेगा। भाई जैसे हम फैमिली की बात कर रहे हैं, एक फैमिली होती है, अब एक फैमिली में बच्चा मेनली किसकी बात मानता है? जिसकी फैमिली में जो स्ट्रांग होता है उसकी बात मानता है। अगर फैमिली में मम्मी की चलती है तो बच्चा मम्मी की बात मान रहा होगा, अगर फैमिली में पापा की चलती है तो बच्चा पापा की बात मान रहा होगा। फैमिली में दोनों ही बराबर डिसीजन लेके चल रहे हैं तो बच्चा न्यूट्रल होके चल रहा होगा, ना वो मम्मी के पक्ष लेता होगा ना पापा के पक्ष लेता होगा, वो बेसिकली दोनों की बात मानता होगा, राइट। या ना मानने वाला तो देखो किसी की बात नहीं मानता, हम नालायकों की तो बात कर नहीं रहे, अपने आप को इस कैटेगरी में डालना, ठीक है। चलिए खैर, तो जोक्स अपार्ट, ये जोक था, ठीक है ना, दिल पे नहीं लेना है। एसिड स्ट्रॉन्ग, तो बेसिकली जो भी स्ट्रॉन्ग होगा दोनों में से वही उसकी स्ट्रेंथ डिसाइड करेगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो आपका सॉल्ट कैसा बनेगा? एसिडिक बनेगा, ठीक है। अगर आपका एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो फिर आपका सॉल्ट कैसा बनेगा? सॉल्ट बनेगा बेसिक। भाई स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्ट भी बनेगा बेसिक। इन केस दोनों ही आपके एसिड स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस भी आपका स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो फिर क्या बनेगा आपका? तो आपका बनेगा न्यूट्रल। ओके, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है भाई, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर न्यूट्रल बनेगा। सिंपल सी बात, समझ में आ गया। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं सर आपने ये तो बता दिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेसिक होगा, दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो न्यूट्रल होगा, ठीक है, आपको समझ में आ गई बात। लेकिन आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है? तो सिंपल सी बात है, उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा एसिड वीक होता है, कौन सा जो बेस है वो वीक होता है। सिंपल, आपको स्ट्रेंथ के बारे में पता होगी तो आप आराम से आइडिया लगा लेंगे, राइट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आपको चारों के बारे में मेन जो एसिड और बेसिस हैं वो लिखवा देते हैं, ताकि आपको पता हो कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। कोई इशू नहीं है ना। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम लिखवा लेते हैं एसिड के बारे में। एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, ठीक है। कॉलम ही बना दूं क्या? वीक एसिड ऐसे ही कर लेते हैं, वीक एसिड। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड आपके कौन कौन से हैं? आपके स्ट्रॉन्ग एसिड में मेनली HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, ठीक है, ये 5 आप मान सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडाइड एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये 5 हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ओके, समझ में आ गया आपको? ये हैं 5 आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब अगर हम बात कर लें वीक एसिड्स की, ठीक है, तो वीक एसिड्स में कौन कौन से हैं आपके? वीक एसिड में आपके सबसे पहले तो है HF, हाइड्रोफ्लोराइड एसिड। देखो H के आगे आपको पता है 4 आपके हेलोजन्स होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सारे स्ट्रॉन्ग में हैं, ठीक है ना। तो HF आपका वीक एसिड होता है, ठीक है। इसके अलावा
आपका कौन सा है, हाँ, H2SO3 हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हाइड्रोजन सल्फेट है SO4, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरस एसिड है। इसके अलावा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये भी वीक की कैटेगरी में ही आता है आपका, ठीक है। इसके अलावा आपका और लिखवा दें कौन सा, नाइट्रस एसिड HNO2, ठीक है। देखो इसमें एक कम कर दिया HNO3 में तो ये वीक हो गया, इसमें एक कम कर दिया ऑक्सीजन तो ये वीक हो गया, ओके ना, ध्यान रख लेना। ये नाइट्रस एसिड है, ये भी वीक होता है। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सारे वीक होते हैं, जिनमें आपका RCOOH कॉमन फार्मूला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें, आर की जगह आपका कोई भी कार्बन कंपाउंड हो सकता है या फिर हाइड्रोजन भी हो सकता है। अगर इसके और एग्जांपल्स की बात कर लें, इसकी हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड की, तो आपका जैसे हो गया COOH, HCOH मिथोनोइक एसिड, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात करी थी, CH3COOH इथेनोइक एसिड, ठीक है, जो विनेगर का फार्मूला था। ऐसे ही आपका कुछ भी हो सकता है यहाँ पर कार्बन का, C2H5COOH, ठीक है। तो बेसिकली ये वाले ना आप 4th चैप्टर में अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। अभी आप बस इतना समझ लीजिए, अगर पीछे COH है तो ये भी आपका वीक एसिड के अंदर ही आता है, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं बेसिकली इन्हें। तो ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के क्लासिफिकेशन है। आप बस इन्हें 5-5 जो 5-6 हैं ये, इन्हें याद कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं बेसिस के बारे में, ठीक है। आपके स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं? अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस में आपके आते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे आगे आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, ठीक है, हाँ, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये आप 5 याद कर लीजिए, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड, बार बार बेरिलियम निकल रहा है मेरे मुंह से, सॉरी, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, इतना समझ में आ गया आपको, है ना। इसके अलावा अब आप देखिए वीक बेसिस की अगर हम बात कर लें, इस कैटेगरी में कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें आपके सबसे पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड आ जाता है आपका, ZnOH2, ठीक है। आपका आ जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, इसी को आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, जो हमने इससे पिछली वाली वीडियो में बात की है शायद, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके अलावा आपका होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, AlOH3, और एक आपका कौन सा लिख पाते हैं, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम भी हो गया, एक आप लिख लीजिए आयरन वाला और लिख लीजिए, कॉमन है ना, FeOH2। ये सब वीक बेसिस हैं, समझ में आ गया। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस के बारे में पता है तो आप आराम से इनके बारे में लिख सकते हैं, कोई इशू तो है नहीं आपको, राइट। तो अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लें इन सब का यूज़ करके कि कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा, तभी आपको समझ में आएगा, राइट। तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने बात कर लिया Na, किसके बारे में बात कर लें, Na, किसके बारे में बात करें यार, चलो पहले NaF के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, NaF। अब ये जो NaF है, ये आपका NaF कैसे बना है? ये NaF बना है 2 चीज़ों से,
Na किससे बना है? देखो, जो आगे वाला फ्रंट वाला पार्ट होता है, मेटल वाला पार्ट, वो बेस से आता है। मेटल वाला पार्ट कहाँ से आता है आपको? बेस से मिलता है। और जो पीछे नॉन मेटल वाला पार्ट होता है वो कहाँ से मिलता है आपको? एसिड से मिलता है, ये ध्यान रखना, है ना। तो Na से, Na किससे आया? NaOH से, ठीक है। और आपका F किससे आया? HF से, राइट, ठीक है। तो आपको पता है NaOH कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। और HF कैसा है? वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ? बेस है ना स्ट्रॉन्ग। तो ये जो है ये कैसा होगा? बेसिक सॉल्ट हो गया, ये हो गया बेसिक सॉल्ट। समझ में आ गया आपको, है ना। जैसे हमारे पास यहाँ पर है अमोनियम क्लोराइड है, चलो अमोनियम क्लोराइड देख लेते हैं, NH4Cl। ये कैसे बना था हमारा? ये तब बना था जब हमारे पास HCl है, ठीक है, आगे वाला NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और पीछे वाला जो है वो हमारा HCl से आया। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस कैटेगरी में आता है? वीक बेस की कैटेगरी में आता है। तो ये कैसा हो गया हमारा? वीक बेस हो गया। और ये जो एसिड है ये कैसा हो गया हमारा? HCl, ये स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। तो अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसे? सिंपल सा, आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग है एसिड, तो ये कैसा हो गया? एसिडिक सॉल्ट, ठीक है ना। इसमें आपका कैसा था? ये बेस स्ट्रॉन्ग था तो ये बेसिक सॉल्ट हो गया, इसमें एसिडिक सॉल्ट हो गया, है ना। अब एग्जांपल ले लेते हैं, और हम किसका ले लें? K2SO4 का, K2SO4। तो K2SO4 किससे बना है हमारा? K आया हमारा KOH से, जो कि क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। प्लस में SO4 किससे आया आपका? सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। आप चेक कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड आपका ये रहा, स्ट्रॉन्ग है ये H2SO4। जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, तो फिर आपका सॉल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ये सॉल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। आपसे इनका पीएच पूछे तो बेसिक सॉल्ट है तो लेस देन, सॉरी मोर देन 7, इसका पीएच हो जाएगा मोर देन 7। एसिडिक है तो इसका पीएच लेस देन 7, ठीक है, और इसका पीएच एग्जैक्ट 7। समझ में आ गया। एक और लास्ट ट्राई करें, इसके बाद वीडियो हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आपका देखो K2SO3, ठीक है। अब हमें पता है KOH, K से क्या बन रहा है हमारा? KOH, जो कि क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। और SO3 क्या है हमारा? SO3 है हमारा सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3 से आया है वो, ठीक है, जो कि क्या है आपका? वीक एसिड है ना। यहाँ देखिए वीक एसिड है ना आपका, ये वाला वीक दिखाई दे रहा? अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, ये वाला वीक एसिड है ना। तो ये हो गया आपका वीक एसिड, राइट। तो आपका स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस स्ट्रॉन्ग है, तो ये कैसा हो गया? ये बेसिक सॉल्ट हो गया। सिंपल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये है आपका सॉल्ट के बारे में कुछ चीज़ें। अब यही लाइंस आप यहाँ देखिए, यहाँ आपको लिखी हुई हैं सेम चीज़ें कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्ट कौन सा है? जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है वो न्यूट्रल है। पीएच वैल्यू कितनी है? 7 है। सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का बना है, एसिडिक स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का बना हुआ है वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा बेसिक। समझ में आ गया आपको? तो ये है आपका सॉल्ट का पार्ट, जिसमें हमने सॉल्ट को थोड़ा सा डिस्कस किया है। इससे आगे हम कॉमन सॉल्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है।
और उसे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, या इसी में डिस्कस कर लूँ थोड़ा सा। चलिए इसी में डिस्कस कर लेते हैं, इस पेज को ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगला जो पेज पार्ट है वो NaCl से ही थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ जाएगा, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसी में कवर कर लेते हैं 5 मिनट और बस। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट क्या था आपका? कॉमन सॉल्ट है आपका NaCl। कॉमन सॉल्ट है आपका NaCl, जिसके बारे में हमें अभी डिस्कस किया था। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो देखिए वही चीज़ अभी जो हमने बात की थी, आपने NaCl लिया, ठीक है। NaCl किस किस से बना है? NaCl बना है NaOH से, जो कि कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। और किस एसिड से बना है? HCl से बना है, जो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो कैसा हो गया? ये न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल सॉल्ट हो गया, राइट। तो आपको इसके बारे में पता है NaCl कैसे बनता है? NaCl बनता है जब आपका NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों ही एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपका सॉल्ट बनता है सोडियम क्लोराइड। ओके, इसी सॉल्ट को हम अपने किचन में यूज़ करते हैं, खाने वगैरह में यूज़ करते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है। तो सिंपल सा है, समझ में आ गया आपको। अब ये सॉल्ट हमें मिलता कैसे है? देखो होता क्या है कि हमें ये नॉर्मली सॉल्ट है ये समुद्र के पानी से, सी वाटर से मिलता है। सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, मेनली NaCl होता है। इसी समुद्र के पानी से हम NaCl सोडियम क्लोराइड को निकालते हैं, ठीक है। मिक्सचर होता है बेसिकली बहुत सारे सॉल्ट का, लेकिन हम उसी से साफ करके NaCl निकालते हैं। तो NaCl इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स। कौन से? सी वाटर के सॉल्ट्स है। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स एंड सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स, ठीक। अब कई बार अब पानी से तो निकालते ही हैं हम, होता क्या है कि समुद्र का पानी आता रहता है, जैसे यहाँ दिखा रखा है आपको, बीच दिखा रखा है ये, ठीक है। इस बीच से पानी आता है तो मिट्टी का थोड़ा से इकट्ठा करके क्यारी सी बना देते हैं, मैड सी बना देते हैं, जिसमें पानी भर जाता है और नेचुरली इवेपोरेशन होने के बाद सॉल्ट बचता रहता है। तो वो सॉल्ट के बेड बन जाते हैं, मतलब जैसे मिट्टी पड़ी होती है ऐसे ही धीरे धीरे सॉल्ट की ढेरी बनने लगती है, ठीक है। और फिर ऊपर ऊपर से सॉल्ट ले लिया जाता है, नीचे तो फिर मेनली मिट्टी है ना, ठीक है। तो उससे फिर आपको सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करके दिया जाता है। पर इसी के साथ साथ हमें कई सारे डिपॉजिट्स मिलते हैं सॉलिड सॉल्ट्स के, खान मिलती हैं। जैसे कोयले की खदान होती है ना, उसमें से कोयला कहते हैं निकाला जाता है खदान में से। सिमिलरली हमें सॉल्ट्स की भी खदान मिलती हैं और कोयले की तरह ही हम उसे खोद खोद कर निकालते हैं सॉलिड सॉल्ट, ठीक। बहुत जगह मिलती हैं। अब ये जो सॉलिड सॉल्ट हैं हमें असल में मिलते कैसे हैं? देखो आपको इतना याद होगा, अगर बेसिक क्लासेस में आपने पढ़ा हो, अर्थ जब बनी थी तो ऑलमोस्ट सब जगह पानी पानी था, ठीक है। फिर धीरे धीरे कुछ जगह मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव करती थी, आपस में टकराती थी, अर्थक्वेक आते रहते थे, कहीं प्लेट्यू बन जाते थे, कहीं माउंटेन बन जाते थे। तो जो सागर था, जो पानी था, वो कई जगह सूख गया, ठीक है। बहुत सालों बाद, बहुत हज़ारों सालों में पानी सूख गया सागर का। तो ये जो समुद्र जो खारा पानी लेके बैठे थे, उनका अगर पानी सूख गया तो उसके अंदर का नमक बच गया। वही नमक धीरे धीरे डिपॉजिट होके एक जगह इकट्ठा होके डूबता गया, दबता गया। तब तो कोई था नहीं निकालने वाला, वो दबता गया, ठीक है। अब वही हाई प्रेशर में एकदम कड़क सॉल्ट बन गया, जो पत्थर से आते हैं सॉल्ट के, ठीक है। साबुत नमक अगर आप कभी लेके आए हो दुकान से, तो वो एकदम ऐसे नज़र आता है जैसे मिश्री होती है ना, उस तरीके का लगभग नज़र आता है। तो साबुत नमक ही मिलता है आपको, ठीक है। वही नमक मिलता है, खदान में से खोदा जाता है। तो ये जो सूख चुके हैं कई सालों पहले, कई हज़ारों सालों पहले समुद्र, उन्हीं से बचा हुआ उन्हीं का डिपॉजिट है, ठीक है। तो अच्छा, इनका कलर कई बार कैसा होता है? ब्राउन भी होता है, ठीक है। मतलब इनका कलर ब्राउन से लेकर वाइट हो सकता है, ठीक है। और इन्हें हम क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट बोलते हैं,
समझ में आया? तो बेसिकली ये जो रॉक सॉल्ट है आपका, ठीक, ये रॉक सॉल्ट क्या है? NaCl ही है। मेनली रॉक सॉल्ट क्या है? NaCl ही है, लेकिन इसमें हल्की फुल्की इम्प्योरिटी होती है जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो कभी वाइट नज़र आता है आपको, कभी ऑफ वाइट नज़र आता है थोड़ा सा पीला, कभी आपको पिंक कलर का भी नज़र आ सकता है। तो ये जो आप सेंधा नमक लेके आते हैं ना व्रत में, वो भी यही सेम सॉल्ट है। सेंधा नमक वो यही है, रॉक सॉल्ट ही होता है सेंधा नमक, ठीक है। सेंधा नमक जो व्रत का नमक आता है आपका, वो रॉक सॉल्ट ही होता है। क्या अंतर है? उसमें से बस इम्प्योरिटी निकाल के उसे साफ़ कर दिया जाता है, जो हल्की फुल्की इम्प्योरिटी है ना उसे निकाल के साफ़ कर दिया जाता है। और हम क्या सोचते हैं कि सेंधा नमक है तो ये ज़्यादा प्योर होगा जो हमारे घर में किचन में आता है। असल में इसी सेंधा नमक को प्योर करके और तब आपके घर में ये जो टाटा का नमक आ रहा है वो आ रहा है, बल्कि उसमें कौन सा आयोडीन भी और एक्स्ट्रा मिलाया जाता है। तो सब साफ़ ही है वो, बस ये है कि ये नेचुरली मिल रहा है, उसे उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो हटाकर उसे एकदम प्योर कर दिया जाता है। लेकिन हमें क्या लगता है ये नेचुरली है तो ये ज़्यादा सेफ़ है, पर खैर सबकी अपनी अपनी सोच है। तो NaCl वाइट होता है, ऑफ वाइट भी होता है, पिंक भी होता है। जो हमारा नॉर्मली सेंधा नमक आता है पिंक वाला, वो हिमालयन पिंक सॉल्ट के नाम से आजकल बहुत बिक रहा है वो, ठीक है ना। तो वो जो हिमालयन पिंक सॉल्ट है वो ऐसे ही इसी तरीके से आता है, खदानें मिलती हैं, ठीक। जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी होंगी उससे उतनी ज़्यादा। अच्छा, ब्लैक सॉल्ट जो होता है ना आपका, काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, वो भी मेनली NaCl ही होता है, लेकिन उसमें अदर सॉल्ट एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। NaCl ही होता है लेकिन उसमें भी अदर सॉल्ट्स होते हैं, बहुत सारे अदर सॉल्ट होते हैं, जैसे थायो सल्फेट सॉल्ट हो गया और अदर सॉल्ट्स होते हैं। तो वो पूरा मिक्सचर होता है, इसीलिए वो डार्क सॉल्ट होता है, ब्लैक सॉल्ट होता है, ठीक है। लेकिन सेंधा नमक जो है वो स्पेसिफिकली NaCl है, उसमें हल्की फुल्की इम्प्योरिटी होती हैं, इस वजह से वो लगभग इस कलर का नज़र आता है। इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब आज के लिए इतना ही करते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गई आई थिंक। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपनी केयर कीजिए और ध्यान रखिए अपना। बुक भी पढ़िए, ठीक है। और आज तो संडे है, बहुत कम पढ़ेंगे वैसे आप, है ना। चलिए ठीक है, ध्यान रखिए अपना, टाटा बाय बाय।